Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Now the next topic of discussion is elimination of the null production. बेटा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम लोग नल प्रोडक्शन किसको बोलते हैं पहले आपको ये बताना चाहिए. लाइक प्रोडक्शन ए अप्रोचेस टू नल. ठीक है, इस टाइप की जो प्रोडक्शंस होती हैं उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, नल प्रोडक्शन. तो नल प्रोडक्शन को जब हम रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, दिस इज नोन एज अ एलिमिनेशन ऑफ द नल प्रोडक्शन. क्लियर. इस केस में बेटा क्या है, हम लोग अगेन दो स्टेप्स में इसको इवेल्युएट करते हैं. फर्स्टली हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल. जिसमें नल वेरिएबल है हम उनको पहले कंस्ट्रक्शन में लाते हैं. फाइंड आउट करते हैं कि नलेबल वेरिएबल्स कौन से, मतलब वो वेरिएबल जो नल प्रोडक्शन को ड्राइव कर रहे हैं, पहले उनको फाइंड आउट करते हैं. सेकंड बेटा क्या करते हैं, स्टेप में हम न्यू प्रोडक्शन फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन दैट नल प्रोडक्शन. अभी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा हाउ टू रिमूव दिस और हाउ टू एलिमिनेट दिस नल प्रोडक्शन. बेटा इसके लिए क्या है, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. दिस क्वेश्चन इज कंसीडर द ग्रामर जी whose productions are S approaches to AS, S approaches to AB, A approaches to null, B approaches to null, D approaches to small b. कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G1. ये G हमें दी हुई है, उसने बोला है कि न्यू ग्रामर बनाओ G1 विदाउट नल प्रोडक्शन जनरेटेड. नल प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उस लैंग्वेज में बस नल नहीं होने चाहिए, रेस्ट ऑफ सारी लैंग्वेज हो सकती है. क्लियर बेटा, समझ आई. तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो क्वेश्चन है दैट अगेन वर्क विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट स्टेप्स. तो बेटा फर्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ. फर्स्ट स्टेप में क्या था, मैंने तुम्हें बताया था कि वो सारे के सारे वेरिएबल हमने चूज करने हैं जो नलेबल वेरिएबल है. स्टेप 1 क्या कह रहा था हमें इसको सोल्यूशन में, कि सारे वो वेरिएबल चूज करने हैं जो नलेबल वेरिएबल है. तो सबसे पहले बेटा नलेबल वेरिएबल जहां पे नल आ रहा है वो कौन कौन सा, ए अप्रोचेस टू नल एंड बी अप्रोचेस टू नल. देखो कहीं और नल आ रहा है, तो फिर बेटा फर्स्ट स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ set W of all nullable variables. हम लोग सेट बनाएंगे जिसमें सारे nullable variables हैं. तो बेटा फर्स्ट सेट हमने W1 लिया. W1 सेट में देखो कौन से nullable variable थे हमारे, दो, A एंड B. क्यों थे ये बेटा, क्यों थे उसका रीजन दे रही हूँ. बिकॉज A अप्रोचेस टू भी नल है और B अप्रोचेस टू भी नल है. होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने W1 स्ट्रिंग कैसे चूज किया है. W1 स्ट्रिंग बेटा किस बेसिस पे चूज किया है, वो सारे वेरिएबल जो नल को अप्रोच कर रहे थे. अब सेकंड स्टेप में हमने वो देखना है कि वो कौन सा नेक्स्ट वेरिएबल है जो इन दोनों को ड्राइव कर रहा है. मतलब वो प्रोडक्शन जिसकी राइट हैंड साइड पे ए बी आ रहा है वो कौन सा वेरिएबल है. देखो अगर हम ये प्रोडक्शन देखते हैं एस अप्रोचेस टू ए बी, तो हमारा ये ए बी को ड्राइव कर रहा है ना. तो दिस मीन्स मैंने इसमें क्या करना है, जो मेरा प्रीवियस सेट आया था उसका यूनियन में किसके साथ बच्चे करूंगी, एस के साथ. वाई, बिकॉज दिस एस ड्राइव्स टू द ए बी. डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस. वाई कंकैटिनेट बोथ. बेटा जब यूनियन करा तो क्या होता है, यूनियन में हम लोग कंबाइन करते हैं विदाउट द रेपिटेटिव वैल्यू. क्लियर. नाउ W3 स्ट्रिंग चेक करेंगे. बच्चा W3 के लिए क्या करोगे, चेक करोगे कि S को आगे फर्दर किसने ड्राइव करा है. S को किसी ने ड्राइव करा. देखो किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे S आ रहा है, नहीं आ रहा. तो दिस मीन्स दिस इज W2 मेरा एज इट इज आएगा राजे. W2 स्ट्रिंग के साथ मैं यूनियन किसका परफॉर्म करूंगी, 5 का, मीन्स नथिंग. तो दैट इज इक्वल टू W2. जब मेरा W2 W3 के इक्वल आ गया तो मेरा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. और लास्ट में जो अब मेरे को वेरिएबल्स मिले हैं वो कौन से मिले हैं बेटा, S A एंड B. यही स्ट्रिंग मिला ना लास्ट में मेरे को, या ABS कह लो या SBA कह लो या ASB कह लो, वट एवर द केस. क्लियर. स्टेप 1 समझ आ गया कैसे परफॉर्म करना है. नाउ फॉर दी स्टेप 2, राजे मैं यहां पे कर रही हूं स्टेप 2 परफॉर्म. स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बोला था कि न्यू प्रोडक्शन परफॉर्म करनी है बेटा हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन. तो कंस्ट्रक्शन, अगर पहले मैं प्रोडक्शन P लिख रही थी, अब मैं क्या लिख रही हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ P
पी डैश, अब मैं पी डैश परफॉर्म कर रही हूँ। पी डैश प्रोडक्शन कौन सी आएंगी बेटा, जो इसको बिलोंग कर रही होंगी। सबसे पहले बेटा जो स्टेप है, जितने भी हमारी प्रोडक्शन है जिनके राइट हैंड साइड पे पहले ही टर्मिनल आ रहा है वो सारे तो कंसीडर होंगे ही। लाइक जैसे मेरा ये प्रोडक्शन है, डी अप्रोचेस टू बी, बी टर्मिनल है ना, तो वो तो हमने कंसीडर करना ही करना है। डी अप्रोचेस टू बी, सॉरी स्मॉल बी था ना, स्मॉल बी इज इंक्लूडेड इन पी डैश, इसको तो बेटा लेना ही लेना है। सेकंड स्टेप में बेटा अब हमने देखना है कि ये नल हम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल करें। राजी ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रही हूं इस प्रोडक्शन के बेस पे, अगर मैं बोल रही हूं कि ए मेरे पास प्रोडक्शन थी, एस अप्रोचेस टू ए बी नल है, बी भी नल है, अगर मैं ये एप्लीकेबल करूं तो मेरा एस अप्रोचेस टू बी नल आ गया। गॉट दिस पॉइंट, समझ आ रही है। तो मैं सेकंड प्रोडक्शन ले रही हूँ, सेकंड प्रोडक्शन मेरी कौन सी है, एस अप्रोचेस टू ए एस, एस अप्रोचेस टू ए एस ले रही हूँ बेटा। अब मैं जब इस प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो ये प्रोडक्शन मेरे को देखो आगे क्या दे रहा है, एस अप्रोचेस टू ए एस। अगर मैं एस को गिव राइज टू, बेटा चेक करो एस अप्रोचेस टू ए एस है, अगर मैं इसकी एक प्रोडक्शन तो मेरे पास यही आ रही है, एस अप्रोचेस टू ए एस, एंड अगर मैं इस एस को नल फिल कर दूं तो मेरी सेकंड प्रोडक्शन क्या बनेगी, एस अप्रोचेस टू ए। गॉट दिस पॉइंट। नाउ फॉर द थर्ड पॉइंट में देखो बेटा और कौन सी प्रोडक्शन मेरे पास आ रही थी, एस अप्रोचेस टू ए बी, आई यूज अ प्रोडक्शन एस अप्रोचेस टू ए बी, बेटा यूज करो यहाँ पे एस अप्रोचेस टू ए बी, गिव राइज टू, देखो बेटा एस अप्रोचेस टू ए बी में मैं क्या कर सकती हूँ, एक बार मैं बी को नल फिल करती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्शन कौन सी आ रही है, एस अप्रोचेस टू ए बी तो आएगी। अगर मैं ए को नल करती हूँ तो मेरी एस अप्रोचेस टू बी आएगी, अगर मैं बी को नल करती हूँ तो एस अप्रोचेस टू ए आएगी। और नल वाली तो मैंने लिखनी नहीं है दोनों को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बेटा अपना क्या करना था, इसको नल को रिमूव करना था। दिस इज द ग्रामर, दीज आर द प्रोडक्शन रूल। दिस मीन्स कि अब जो मेरी नई ग्रामर बनी है, नई ग्रामर कौन सी बनी है बेटा, उसने बोला था ना ग्रामर बनाओ, कौन सी ग्रामर बोला था बनाने के लिए, दैट इज G1। जो मेरी G1 ग्रामर बनी है राजे, अब G1 ग्रामर में देखो मेरे सेट ऑफ वेरिएबल्स कौन से आए हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन, एक मेरा बेटा आया S, एक मेरा आया A, एक B, एक D। क्लियर। सेट ऑफ टर्मिनल्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से आ रहे हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो p डैश एंड s इज द स्टार्ट सिंबल। क्लियर, समझ आई। दिस इज द डेफिनेशन। और बेटा p डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्शन, दीज आर द स्टेप्स हाउ टू एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन। मेरे को लगता है बेटा आपको समझ आ गया होगा नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले वो प्रोडक्शन लेनी है जिसमें नल है, उसके बाद सेकंड वर्ड में वो लेना है जो इनको ड्राइव कर रहा है, जिनके राइट हैंड साइड पे ये वेरिएबल्स आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट फिर से वर्ड करना है जिनके राइट साइड पे नेक्स्ट न्यू वेरिएबल आ रहे हैं। ये प्रोसेस पूरा चलाते रहना है। क्लियर, कब तक, जब तक कि दो वर्ड सेम ना आ जाए, हमारे सबस्ट्रिंग दो सेम ना आ जाए। इसके बाद हमें वेरिएबल्स मिलके बेटा उन वेरिएबल्स के बेस पे हम लोगों ने न्यू प्रोडक्शन फॉर्म करनी है, नल अप्लाई करके न्यू प्रोडक्शंस बनानी है, एंड बेटा उसके बेस पे हमारी नई ग्रामर बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड बेटा देन लाइक द चैनल and subscribe the channel and also share with your friends so that they also avail the services. Thank you.